नमस्ते दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने प्रॉपर्टी का असली ओरिजिनल रजिस्टर्ड डीड निकाल सकते हैं। जी हाँ, अक्सर घर परिवार में जमीन के पेपर खो जाते हैं, जल जाते हैं या किसी भाई या चाचा या रिश्तेदार के पास फंसे रहते हैं और वे देने को तैयार नहीं होते। ऐसे हालात में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। आपको लगता है कि अब अपना हक कैसे सुरक्षित किया जाए, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपको पूरी प्रक्रिया सरल भाषा में बताऊंगी, जिससे आप अपनी जमीन का पेपर आसानी से निकाल सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। देखिए, अक्सर होता क्या है, बड़े बुजुर्गों के पास ही जमीन के कागज रहते हैं। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, बच्चे शादीशुदा होते हैं और बंटवारे की जरूरत आती है। कई बार बंटवारा नहीं होता और पेपर नहीं दिए जाते। इसका नतीजा ये होता है कि अपना हिस्सा कोई नहीं ले पाता। जी हाँ, जमीन पर घर नहीं बन पाता, लोन नहीं ले सकते, जमीन बेच नहीं सकते। ऐसे में ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी बहुत काम आती है। तो साथियों, अगर आपके पास खाता नंबर या खसरा नंबर है तो काम बहुत आसान होगा। जी हाँ, आप सीधे रजिस्ट्री ऑफिस जाएं, वहां पुराने डीड निकालने के लिए अलग काउंटर होता है। आपको जिस साल में जमीन खरीदी गई थी वह साल और नाम बताकर आवेदन देना है। शुल्क जमा करें और रिसिप्ट लेकर 2 से 3 दिन में आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। ये कॉपी वैध होती है। जी हाँ, ये लीगल होती है और इसी से आप लोन ले सकते हैं। जी बिल्कुल, और जमीन बेच भी सकते हैं, घर भी बना सकते हैं या कोर्ट में केस भी कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और अगर सही साल याद नहीं है आपको तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर लोगों को बस अंदाजा रहता है कि जमीन कब खरीदी गई थी, जैसे 1980 से 85 के बीच में या 1990 से 95 के बीच में। इस तरह से याद होता है। तो आप इस अवधि का जिक्र करके भी आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस उस समय की सारे एंट्री चेक करेगा और आपके नाम या आपके पूर्वजों के नाम की रजिस्ट्री भी निकाल देगा। शुल्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि भाई ज्यादा दिन का निकालना है, उसमें डेट क्लियर नहीं है तो शायद शुल्क ज्यादा लेंगे, लेकिन आपको वो काम निकाल के दे देंगे। हाँ, आपको पूरी सर्टिफाइड कॉपी वहां पे मिल जाएगी। अब मान लीजिए कि आपके पास खाता नंबर या खसरा नंबर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में आपको सबसे पहले नंबर निकालना होगा। जी बिल्कुल, इसके लिए आप किसी अमीन या लेखपाल से संपर्क करें। उन्हें जमीन दिखाइए और वे अपने नक्शे से खसरा नंबर और खाता नंबर निकाल देंगे। सरकारी या प्राइवेट हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप उसी नंबर के आधार पर रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं। और साथियों, इस सर्टिफाइड कॉपी से आपका काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल, बैंक से लोन लेना हो, जमीन बेचनी हो, घर बनाना हो या कोर्ट में केस करना हो, सब कुछ इसी कॉपी से संभव है। ऑनलाइन कॉपी सिर्फ देखने के लिए होती है, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी असली मान्यता रखती है। साथियों, अभी बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है। अगर आपके भी भाई, चाचा या रिश्तेदार कोई भी हो, पेपर नहीं दिखा रहे हैं, तो भी आप अपने हिस्से का फॉर्म भरकर सर्वे में नाम दर्ज कर सकते हैं। सर्वे की तारीख बढ़ाकर जुलाई 2026 कर दी गई है। इसका मतलब है कि अभी आपके पास समय है, लेकिन देरी मत कीजिए। सर्वे में आप अपना हिस्सा सीधे अपने नाम करा सकते हैं और अगर कोई गड़बड़ करता है तो आप ऑब्जेक्शन भी दर्ज करा सकते हैं। बिना आपकी सहमति के कोई सर्वे आगे बढ़ ही नहीं सकता। जी हाँ, एक उदाहरण, जैसे कि एक बहन की कहानी है। उसके पिता ने जमीन खरीदी थी, लेकिन भाई ने सालों तक पेपर नहीं दिया। उसने अमीन से नंबर निकाला और रजिस्ट्री ऑफिस जाकर सर्टिफाइड कॉपी ली। अब उसने अपना हिस्सा सुरक्षित कर लिया, बैंक से लोन लिया और अपने हिस्से पर घर भी बना लिया। यही तरीका हर किसी के लिए काम करता है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है कि जमीन का असली पेपर कैसे निकाल सकते हैं, चाहे आपके पास नंबर हो या ना हो। हर स्थिति का आसान तरीका है। जी बिल्कुल। जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में फिर मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक और नए और उपयोगी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।